ब्राह्मण जो है खाते पीते नहीं है क्या? बोले क्यों? बोले हमारे मिथिला के ब्राह्मण हैं, वो तो इतना खाते हैं महाराज। अभी भी मिथिला में आप चले जाओ, हम तो गए हैं, दरभंगा और मधुबनी जिले में चले जाइए, आज के भी वहाँ के ब्राह्मण हैं, भर पेट भोजन करने के बाद भी अभी 40-50 रसगुल्ला खा जाते हैं। ये हम लोग देखे हैं, हकीकत है। वहां आज भी लोटा लेकर के वो लोग निमंत्रण पाने जाते हैं। मैया जानकी ने कहा आपके अयोध्यावासी खाने नहीं जानते, खाने पीने वाले ब्राह्मण हमारे मिथिला में ही मिलते हैं। एक मिथिला की बहू अवध क्षेत्र में आई, मिथिला की बिटिया बहू बन के अयोध्या क्षेत्र में आई और नई नई बहू थी, तो उसकी सास, उसके जो ससुर थे वो गए थे निमंत्रण पाने। तो सासू ने कहा ऐसा है कि जल्दी से खाट बिछा। बोली क्यों? बोले तेरे पिताजी निमंत्रण पाने गए हैं। बोले तो इसमें खाट बिछाने की क्या वो है? बोले वो आते ही सो जाएंगे, एक पल भी वो रुक नहीं सकते। अब वो बहू जो मिथिला की जो थी पुत्री, वो तो माथा पीटी, महाराज माँ तब आपके यहाँ के कुछ नहीं, हम तो हमारा कर्म फूट गया जो हम आपके यहाँ ब्याही गई। बोली क्यों? बोले हमारे बाबूजी जब पाने जाते हैं निमंत्रण तो वहीं से लद के आते हैं, वहीं से खटिया पे लाद के 4 लोग लाते हैं, इतना पा लेते हैं। माँ जानकी ने कहा राम से कि प्रभु आपके यहाँ खाने पीने वाले ब्राह्मण नहीं है, वशिष्ठ जी हैं, वो भी दुबले पतले। जितने आपके यहाँ के ब्राह्मण हैं खाने पीने वाले नहीं हैं, थोड़ा सा खा करके और जप तप करने वाले हैं। खाने पीने वाले हमारे मिथिला में ही हैं। राम जी को लगा ये तो हमारे अयोध्या की बेइज्जती हो रही है, तो राम जी ने ध्यान किया अगस्त जी का। अगस्त जी को बुलाए, महाराज पधारिए हमारे घर। अगस्त ऋषि राम जी के महल में आए, बताएं प्रभु क्या आदेश है? बोले देखो मेरी जानकी आपको भोजन पवाना चाहती है और आप उनके भोजन का सत्कार करें। अगस्त जी बोले बिल्कुल प्रभु, आपकी इच्छा हम कैसे नकार सकते हैं। माँ जानकी ने थाल में परोसा, एक कटोरी में पनीर की सब्जी, एक कटोरी में राजमा, एक कटोरी में दाल, एक कटोरी में खीर, एक चावल, पुलाव, पूड़ी, कचौड़ी, सब कुछ परोस करके बड़े थाल में ले करके आई, रखी। महाराज भोग लगावे। अगस्त्यनी ने देखा, कहा मैया इतने में होने वाला नहीं है, इतना हम किधर डालें, इतना तो हमारे एक कौर का है। अब माँ जानकी बड़ी प्रसन्न हुई, भाई इनके यहाँ भाई ब्राह्मण हैं। तो माँ जानकी गई, उसी थाल में भगोने में रख के, बड़े बड़े भगोने जैसे कटोरा ले करके आई, महाराज के पास रखी। अगस्त ऋषि पा रहे हैं, एक ही क्षण में भोजन समाप्त। अगस्त जी ने कहा मैया और लाओ, और लाई मैया, फिर खिलाए, और लाओ मैया, फिर खिलाए। खाते खाते अगस्त जी को 2-3 घंटा बीत गया। मैया बड़ी प्रसन्न, बड़ी प्रसन्न कि चलो आज खाने वाला ब्राह्मण अयोध्या में भी मिल गया। मैया बड़ी प्रसन्नता से खिलाए जा रही हैं। भगवान अगस्त्य को खाते खाते पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। मैया ने कहा ठीक है, ये ब्राह्मण ठीक है। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन मैया हार गई। बोली ऐसा ब्राह्मण तो हमारे मिथिला में भी नहीं होता कि 3 दिन खाए जाए खाए जाए। मैया थक गई बनाते बनाते। मैया ने ध्यान किया, गणेश जी रिद्धि सिद्धि आप आइए, अब आप ही बनाइए, क्योंकि हमसे अब बनने वाला नहीं है। तुरंत गणेश जी रिद्धि सिद्धि के संग में पधारे। गणेश जी आए, बोले माँ बतावें, आदेश करें। बोले अब आप सब मिल करके महाराज को पवावें। गणेश जी लगे पूड़ी छानने,
अब बोले अब ज्यादा आइटम नहीं, सिर्फ पूड़ी सब्जी खवाओ, अब ज्यादा आइटम बन नहीं पाएगा। अब जब महाराज इतना खाए जा रहे हैं तो पूड़ी सब्जी ही इनके लिए पर्याप्त है। अब पूड़ी सब्जी, सब्जी तैयार, पूड़ी छने, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेल बेल आटा सान सान तैयार करें। उधर अगस्त ऋषि खाए जा रहे हैं। खाते खाते अगस्त ऋषि को 15 दिन व्यतीत हो गए। 15 दिन अगस्त ऋषि खाए जा रहे हैं और रिद्धि सिद्धि गणेश जी भोजन बनाए जा रहे हैं। माँ जानकी परोसे जा रही हैं। अब माँ जानकी ने सोचा ये तो हद हो गई। माँ जानकी ने हाथ जोड़ करके बोला, महाराज अगर आधा, शास्त्रों में लिखा है कि जब भोजन आधा कर लो तब एक घूंट पानी जरूर पीना चाहिए। माँ जानकी ने कहा, प्रभु अगर आपका आधा भोजन हो गया हो तो पानी भी लावें? बोले नहीं मैया, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा हम खुद पानी मांग लेंगे। इसका मतलब 15 दिन में भी अभी अगस्त जी का आधा भोजन नहीं हुआ। अगस्त ऋषि ने कहा, मैया हम मांग लेंगे पानी, आप चिंता ना करें। मैया जानकी को पसीना छूट गई, गणेश जी थक गए, रिद्धि सिद्धि परेशान हो गई। 17 दिन तक खाए, 17 दिन तक खाते रहे अगस्त जी। अंत में माँ हार मान गई। गणेश जी बोले, मैया अब हम तो जा रहे हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। भगवान राम खड़े थे, मुस्कुराए। अगस्त जी ने इशारा किया, प्रभु अब और आज्ञा? बोले अब रहने दो। तब अगस्त जी ने कहा, मैया? बोले हाँ। बोले अब आधा भोजन हो गया है, अब पानी ले आओ। मैया जानकी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज अब हमसे ये नहीं हो पाएगा। जब आप 17 दिन खाए तब आपका आधा भोजन हुआ तो पानी न जाने कितना दिन पिए। तब राम जी से बोले कि आज ऐसे हम बिना पानी पिए चले जाएं? राम जी ने कहा कि आप जाइए, अगले युग में जब मेरा द्वापर में कृष्णा अवतार होगा उस समय इंद्र इतना बारिश करेगा, मेरी ब्रज को बहाने का प्रयास करेगा, आप उसमें आना। मैं आपको एक तरफ बिठा दूंगा, आप पानी का शोषण करना। आज वही अगस्त ऋषि एक तरफ बैठ करके गिरिराज भगवान के चारों तरफ के पानी को शोषण कर रहे हैं। पानी पूरा सूख गया, ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि मैं जिस मेघ को प्रलय करने के लिए आदेश देता हूं, उस मेघ ने इतना बारिश किया, उस मेघ के बारिश करने से